करते हैं, बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले में। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई एनसीबी की जांच और तेज हो गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। लगातार पूछताछ सीबीआई की रिया चक्रवर्ती से होती रही, लेकिन 4 दिनों में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे तक पूछताछ की है। ड्रग्स मामले में ईडी के सामने फिर हाजिर होंगे गौरव आर्या, क्योंकि ईडी ने कल गौरव आर्या से लगातार पूछताछ की थी और एक बार फिर गौरव आर्या ईडी के सामने होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती से आज फिलहाल पूछताछ नहीं होगी। 35 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अशोक, रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन खबर यह है कि आज रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंचेंगी। क्या सीबीआई को उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, और सीबीआई के पास क्या उन सभी सवालों का जवाब मिल गया है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि आमने सामने पिठानी के भी होंगी, नीरज के भी होंगे और सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के भी होंगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास भी? मैं अपडेट कर दूं आपको। देखिए, आज जिस तरह से रिया को नहीं बुलाया गया है, तो वहीं आज ईडी की तरफ से रिया की मां और उनके पिता को बुलाने की बात सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास रिया के पिता शौविक इंद्रजीत चक्रवर्ती अपनी वाइफ के साथ में रिया की मां को लेकर के सीबीआई ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। आज भले ही रिया को नहीं बुलाया गया है, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रिया को आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए, अब ये परिवार के मेंबर्स को बुला करके जिस तरह से पूछताछ जब की जा रही है, तो इसमें एक नई कड़ी की शुरुआत होने जा रही है आज। क्योंकि बहुत लंबे समय से इस बात का भी इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार रिया के पेरेंट्स को बुला करके कब पूछताछ की जाएगी। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसमें कई प्रश्न ऐसे होंगे जो कि रिया के सामने नहीं किए गए होंगे और उसको सेफ रखा होगा सीबीआई ने उनके पिता से पूछने के बाद में रिया से क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये तय है कि आज रिया की मां के पिताजी पहुंचेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। दूसरी ओर अगर आ जाए एनसीबी की तरफ, तो हमने कल बताया था हमारे चैनल पर किस तरह से एम्बू पठान को और अमी को पकड़ा गया था, जिसके बाद में आज ये भी माना जा रहा है कि जो लिंक जो है कहीं ना कहीं पर गौरव आर्या से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एनसीबी आज इसमें कोई बड़ा कदम उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़ा खुलासा भी कर सकती है। फिलहाल ये खबरें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए, ये ड्रग्स का एंगल जो पूरा इस स्टोरी को लेकर बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिया का भी दिखाई दे रहा है। और बॉलीवुड का एक बड़ा नेक्सस है जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, जिसको लेकर कंगना ने भी कहा था। तो अभी ये उम्मीद की जा रही है कि आज की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, खासतौर से एनसीबी की हो गई और सीबीआई की हो गई, बहुत हद तक मायने रखती है। और कहीं ना कहीं पर शाम तक आज कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। क्या शोभिक चक्रवर्ती को बुलाया गया है या उनको भी आज थोड़ी बहुत तो राहत दी गई है सीबीआई की तरफ से? जानकारी दीजिएगा अशोक पांडे, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती ने गहरे राज जो छुपा के रखे हैं वो सीबीआई उगलवाने की कोशिश लगातार रिया के साथ साथ कोशिश कर रही थी कि शोभिक चक्रवर्ती भी वो बयान उगले, वो जानकारियां उगले जो अब तक दबा के उन्होंने अपने जहन में रखी है। अशोक, बिल्कुल, देखिए, शोभिक को भी बुलाया जा सकता है आज, लेकिन जहां तक रिया की बातें ये कंफर्म होगी कि उनको नहीं बुलाया जाना है। लेकिन सेकेंड हाफ में हो सकता है कि शोभिक को बुलाया जाए, लेकिन आज प्राथमिकता इस बात को दी जाएगी कि किस तरह के स्टेटमेंट जो है वो रिया के मां के और इंद्रजीत चक्रवर्ती के सामने आते हैं। क्योंकि देखिए, उनके आधार के अनुसार, उनके स्टेटमेंट के अनुसार ही इनके ऊपर आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो तय होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि क्रॉस क्वेश्चनिंग सभी में होनी है, और जिस तरह से कंपनी का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें रिया के पिता जो इंद्रजीत चक्रवर्ती है उनका इन्वॉल्वमेंट था, और वो नवी मुंबई में उन्होंने ऑफिस भी खोल करके रखा था। तो किस तरह से फंड्स को लेकर के उसमें ट्रांजेक्शन किया गया, या जो शेल कंपनी की बात सामने आ रही है उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो इतना आसान नहीं होगा आज का इन्वेस्टिगेशन इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि उनसे पूछताछ करने के बाद में आज बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि देखिए, आज महाराष्ट्र में 11वें दिन का जो गणपति उसका विसर्जन भी है, तो हो सकता है कि पुलिस प्रोटेक्शन जो बार बार जो रिया मांग रही है उसकी वजह से आज उनको नहीं बुलाएगा कि शाम को दोबारा कर आ जाएंगे, पुलिस स्टेशन में आके बैठ जाएंगी, तो कौन उनको प्रोटेक्शन देगा? क्योंकि पूरा मुंबई आज रोड पर है और गणेश विसर्जन के लिए। तो संभव है कि जो आज प्रश्न पूछे जाएंगे खासतौर से इंद्रजीत चक्रवर्ती से और उनकी मां से, मतलब जो रिया की मां है, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं अशोक, अब उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। अब उनको इतने दिनों से तो उन्हें डर किसी का नहीं था, अब उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए जब सीबीआई जांच करे। इतने दिनों से क्यों डर नहीं था? क्यों वो अपनी लोकेशन चेंज कर रही थी? तब तो ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती अपने घर में तो नहीं है, इधर उधर लगातार वो जाती रही। लोकेशन जब उनका ट्रेस किया गया तो कहीं और की लोकेशन पाई गई, तब उन्हें घूमते फिरते डर नहीं लगा, वो अपने दोस्त की गाड़ी में भी आती जाती रही। लेकिन जब सीबीआई के सवालों की बौछार हुई तब उन्हें डर लग गया, तब वो डर गई कि नहीं जी
जी हमारे को तो जान का खतरा है, मुझे तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। क्या पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए मांगी जा रही थी क्योंकि पुलिस पर जो भरोसा जता रही थी वो भरोसा कहीं ना कहीं अब काम आ जाए? देखिए, बीजेपी नेता राम कदम ने इस पूरे प्रोटेक्शन को लेकर के बार बार जो जाना है उनका, उसको लेकर के प्रश्न खड़े किए हैं कि क्या रिया सीबीआई इंक्वायरी के बाद में जो पुलिस स्टेशन जा रही है तो पुलिस अधिकारियों के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर रही है जो सरकार के पास डायरेक्टली पहुंच रही है। इसको लेकर के भी प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार जा करके इस तरह से अपनी बातों को शेयर करना, वहां पर बैठ जाना और ये बोलना कि मीडिया परेशान कर रही है और घंटों वहां पे रहने के बाद निकलना, काफी इंफॉर्मेशन, काफी जो डिस्कशन है वो जो सीबीआई के साथ में जो रिया का हो रहा है एक माध्यम बन सकता है जिसके जरिए, क्योंकि देखिए पुलिस पर पहले प्रश्न मुंबई में उठे हुए हैं, तो क्या जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें अपनी जो डिटेल्स हैं क्या रिया पुलिस के साथ में शेयर कर रही है, इसको लेकर के राम कदम ने प्रश्न उठाया है। और देखिए जिस तरह से आपने कहा कि प्रोटेक्शन को लेकर के, तो ऐसा तो एकदम जाहिर था कि रिया किस तरह से सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बाकायदा बाहर घूम रही थी, शिवानी कश्यप के यहाँ भी गई थी और तब उनको किसी प्रकार से किसी का कोई बिल्कुल सवाल इसलिए उठते हैं ना अशोक, क्योंकि जब वो पहली बार ईडी के दफ्तर पहुंची, अगर आपने गौर किया हो, हम लगातार देख रहे हैं इसको, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी से ईडी के दफ्तर पहुंची थी जो उनके दोस्त की बताई जाती है। अब जिस गाड़ी में वो सीबीआई के दफ्तर जा रही है वो गाड़ी कोई और है, और उस गाड़ी की जहां तक हम बात करते हैं तो वो रिया चक्रवर्ती के दोस्त की है, और ये कहा जाता है कि वो एक बार का मालिक है जहां पर जो ड्रग्स का एंगल कहीं ना कहीं आता है, पार्टियां होती है, वहां पर ड्रग्स सप्लाई की जाती है। तो ये एंगल कहीं ना कहीं से समझना होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी से गई थी वो अलग थी जब उन्हें वो प्रोवाइड कराई गई, अब जिस गाड़ी से जा रही है वो अलग है। क्या इस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई मदद रिया चक्रवर्ती की भी इस समय में कर रहा है अशोक? देखिए, हर्ष, मदद की जहां तक बात है, मदद तो कहीं ना कहीं से उनको मिल रही है जी, और बहुत बड़े पैमाने पर उनको मदद मिल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से वकील को हायर करना, गाड़ियां बदलना और जिस तरह से सामने आकर के एक रिएक्शन देना, एक आदमी जब इस तरह की चीजें होती हैं, कोई बहुत करीबी चला जाता है तो थोड़ा सा उसके मन में कहीं ना कहीं दुख होता है। रिया की बॉडी लैंग्वेज, रिया का इंटरव्यू और रिया की जो बातें हैं वो किसी भी प्रकार से इस चीज को दर्शाती भी नहीं है कि उनके मन में ऐसी कोई बात है। और जिस तरह से मीडिया के अगेंस्ट में जाकर बार बार पुलिस स्टेशन में बैठ जाना और मीडिया पे इल्जाम लगाना, पत्रकार वहां मौजूद है उन पर एक प्रश्न खड़ा करना दिखाता है। अच्छा, मीडिया पर जिस मीडिया पर वो इल्जाम लगा रही हैं अशोक, जिस मीडिया पर वो इल्जाम लगा रही हैं उसी मीडिया चैनल पे तो वो इंटरव्यू देने गई थी, तमाम मीडिया चैनलों पे वो गई थी ना इंटरव्यू देने। तो जब आप मीडिया के सामने आती हैं, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आपको मीडिया नजर आ गई कि चलिए मैं अपने पाक साफ बताने के लिए मीडिया के सामने बैठ जाती हूं, पूरी दुनिया को पता लगेगा, पूरे देश को पता लगेगा कि नहीं मैं तो पाक साफ हूं। फिर आप कहते हैं कि मीडिया से मुझे डर लग रहा है, मीडिया सवाल पूछ रही है, मेरे घर मीडिया खड़ी है, उसको मीडिया को आप हटा दीजिए। एक तरफ मीडिया का उपयोग आप कर रही हैं अपने आप को पाक साफ बताने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसी मीडिया को आप हटाने का काम कर रही हैं। तो ये मीडिया जो खेल रही हैं, इसी मीडिया के चक्कर में उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए वो मीडिया को दूर रखना चाहती हैं। देखिए, हर इसमें ऐसा है कि एक कहावत बड़ी फेमस है कि जो बाबूजी कहेंगे, जो बाबूजी को कानों को सुनने को अच्छा लगेगा वही हम कहेंगे, वरना हम कुछ कहेंगे नहीं। यही चीज देखने को मिली है कि अगर ये ओपनली अगर इनोसेंट है और जिस तरह के मीडिया चैनल्स में आकर के स्टेटमेंट दे रही है, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा अगर वो वाकई में साफ एकदम है तो आए हमारे चैनल पर बैठे, हम उनको बताएंगे, आपको पता है, क्योंकि उनकी बातों को सामने रखने के बाद में काफी हद तक जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनके निशाने पर हम भी आ जाएंगे, उनके आलोचक बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारा जो है इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं होगा और हम उसमें कोई ऐसी बात नहीं पूछेंगे जिससे कि रिया को लगे कि हमको फेवर किया जा रहा है, तो शायद वो हमारे साथ में इंटरव्यू नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा है कि जो मीडिया के सामने देखिए कुछ चैनल्स हैं जो लगातार उसको मुहिम लेके चल रहे हैं, हम भी लेके चल रहे हैं, तो उनके साथ में खासतौर से एकदम रोज देखने को मिल रहा है रिया चक्रवर्ती उनके परिवार का। लेकिन वही चैनल जो उनको आज फेवर करने की कोशिश कर रहा है और उनके पक्ष में सारी चीजें दिखा रहा है, तो ऐसे चैनल पर जाकर के बैठना, अपनी बातों को रख करके अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए खैर अशोक पांडे, एक दिन का समय तो मिला उन्हें खुश होने के लिए, एक दिन खुश होने दीजिए। बाकी जो बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है वो तो दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं आरोपी हैं और जिसका डर उन्हें सता रहा है